Pakistan is slowly but surely moving in the right direction. Stock exchange, again, it jumped by more than 3,000 points, and today it crossed 100,000 points. I think this is the biggest mark in Pakistan's history. वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक मार्केट में 1 लाख की हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, कौमी सलामती का मुआशी सिक्योरिटी से बराह रास्त ताल्लुक है। स्टॉक मार्केट में संग मील हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। हुकूमती मुआशी टीम और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ अमल हुकाम लायक़ तहसीन हैं। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1 लाख का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स का लेन देन। सरमायाकारों ने 139 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन तारीख की नई बुलंदी 12,716 अरब रुपए से बढ़ गई। इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपए 4 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 700 रुपए सस्ता 1 तोला 2,75,200 रुपए का हो गया। मौजूदा हुकूमत के 9 माह में स्टॉक मार्केट में 35,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ने रवा हफ्ते कई बार 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की। माहिरीन के मुताबिक मईशत में मुस्बत अशारियों की वजह से स्टॉक मार्केट इस मकाम तक पहुंची। माहिरीन के मुताबिक सियासी सूरत हाल में मजीद इस्तेहकाम आया तो मार्केट में मजीद बेहतरी आ सकती है। ब्रोकर्स का कहना है मुल्की मईशत में पहली बार स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स तक पहुंचने का ख्वाब पूरा हो गया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। काफ़ी वेट कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सारे इन्वेस्टर, और आज मैजिकल फिगर 1 लाख का हिस्सा भी अबूर करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KC 100 इंडेक्स ये ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी में जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रही है, खासतौर पर इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद और इंटरेस्ट रेट 15% के पास आ गया। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स फर्दर यहाँ से अपसाइड पे आपको नजर आएगा। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सरमायाकारों के एतमाद और हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि PSX ने दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर लिया। हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड नून लीग दौर में होता है। शहबाज शरीफ की पॉलिसियां आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। पंजाब असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद जमा। वज़ीर आज़म शुरू दिन से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान में तरक्की हो, मईशत बहाल हो। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। आर्मी चीफ सरहदों के साथ मईशत की हिफाजत भी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की स्टॉक मार्केट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, सिपा सालार की मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें काबिले तारीफ हैं। सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है अपना पैसा वापस लाएं और सरमायाकारी करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत और वजीर खजाना की मुआशी काविशों के शुक्रगुजार हैं। डी चौक एहतजाज में कानून शिकनी पर PTI को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम मफलूज कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया इस्लामाबाद में अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। अदालती हुक्म पर अदम अमल दरामद पर तमाम फरीकों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। बानी PTI और पार्टी क़यादत पर 16 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद में 8, रावलपिंडी 1 और अटक के थानों में 7 मुकदमात का इंदराज। इंसदाद दहशत गर्दी, कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, अगवा समेत 23 संगीन दफात शामिल।
बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर रहनुमा भी नामजद। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्ताफी। We've seen that the capital was besieged for the past many days, and this is not the first time that a violent mob came to Islamabad with the intentions of disrupting our peace. We had a foreign guest here who was in the red zone for the past 2 days. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था किसी किस्म का एहतजाज नहीं होगा। इसके बावजूद पीटीआई को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की। पीटीआई वाले ना माने तो कार्रवाई की गई। विफाकी वुज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात ने कहा इस्लामाबाद कई दिनों से महसूर था। शरपसंद गिरोह इस्लामाबाद में अमन खराब करना चाहता था। गैर मुल्की मेहमान रेड जोन में मौजूद थे। शरपसंदों के पास शदीद तरीन असलहा था। एहसन इकबाल बोले बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, उन पर करप्शन के संगीन मुकदमात हैं। एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया गया, कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा इन वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। A political party tried to create mayhem in the capital, and they, armed with latest weaponry, brought their workers, supporters to not only carry out a sit-in in Islamabad, but also they intended to occupy पार्लियामेंट हाउस लाइक दे डिड इन 2014। उनकी जानिब से डायरेक्ट फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया पुलिस में, और 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। 2 अफराद जो हैं वो बुलेट इंजरी का शिकार हुए। 25 इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, जो उनके ऊपर मुजाहिरीन की तरफ से डंडों सोटों की मदद से तशद्दुद किया गया था। पीटीआई ने एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और शेलिंग की। 11 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पूरा रावलपिंडी रीजन सूरत हाल से परेशान हुआ। पुलिस ने हमलों के बावजूद तहम्मुल से काम लिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 170 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन मुसलसल अडियाला जेल की तरफ जाने के ऐलान करते रहे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने से साफ इनकार। पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर दिया। आईसीसी पर कल की हतमी मीटिंग से पहले काबिल कबूल हल पर जोर। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है आईसीसी ऐसा फार्मूला बनाए जिसमें तमाम मेंबरान की शिरकत यकीनी बनाई जा सके। GHQ हमला केस बानी पीटीआई पर एक बार फिर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। मुलजिमों की अदम पेशी की वजह से समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। स्मोक के बादल फिर गहरे होने लगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूलों में पिक एंड ड्रॉप की सहूलत पर अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। स्मोक तदारुक केस का तहरीरी फैसला जारी। मौसम सरमा की तातीलात के बाद ट्रांसपोर्ट की सहूलत न देने वाले तालीमी इदारे बंद करने की हिदायत। फैसले के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मतवातर मुआयने और डेटा के लिए पॉलिसी वज़ा करे। अट्ठाईस नवंबर से बलूचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, पोठोहार और मियाँ वाली में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध में कमी होगी। वज़ीरिस्तान, मोहम्मद, दीर, खैबर, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कल्लात में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ट्रंप की रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए नई हिकमत अमली। जनरल रिटायर्ड कीथ केलोग को रूस और यूक्रेन के लिए खुसूसी एलची तैनात करने का ऐलान। केलोग 2017 से 2021 तक व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं
मेरे दौरे हुकूमत में कीथ कलॉक ने जबरदस्त काम किया, ताकत के जरिए अमन कायम करेंगे।